दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बीपीएससी की तरफ से। आपको बता दें बीपीएससी टीआरई 2 की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है इसको लेकर एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। कई सारे मॉडिफिकेशन अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी आपको बताएंगे। अंतिम तिथि को लेकर भी अपडेट है, साथ ही साथ 1 to 5 के लिए जो आपकी बहाली है उसके लिए भी अप्लाई का डेट आ चुका है। इसके अलावा भी कई सारे संशोधन किए गए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी नोटिफिकेशन बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप 14 तारीख के डेट में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। अब समझिए बदलाव क्या है और क्या क्या इसमें जोड़े गए हैं उसकी जानकारी देखिए आवश्यक सूचना जारी किए गए हैं जो कि आप बहाली जान रहे होंगे। विद्यालय अध्यापक के लिए जो है 69,706 पद पे है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा जो बहाली है वो बताया गया है कि 916 पदों पर है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1401 बहाली है। इसके अलावा बताया गया कि जो पुराने फेज 1 में बहाली हुई थी जिसका विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिए गए हैं उस बहाली को भी जोड़े गए हैं जो कि 50,263 पदों पर है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो भी निर्देश है और जो भी तिथि है यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले समझिए कि जो आपकी आवेदन प्रक्रिया चल रही थी वो 14 तारीख तक आपकी अंतिम तिथि थी कि जो कैंडिडेट अगर 14 तारीख तक फॉर्म को भरते हैं तो उसको कोई भी लेट फाइन नहीं देने होंगे। लेकिन अब उस तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट 17 नवंबर 2023 तक फॉर्म को अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई भी लेट फाइन देने की जरूरत नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये विदाउट लेट फाइन का आप 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अभी भी वही है 25 नवंबर 2023 है। इससे आगे नहीं बढ़ाया गया है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा जो बदलाव है जो नोटिफिकेशन है आपको बताया गया है कि वर्ग 1 से लेकर 5 तक के जो कैंडिडेट है जो चाहते हैं इसका अध्यापक बनना तो उन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान इन सभी के लिए तिथि आ चुके हैं कि आप सभी ऑनलाइन आवेदन जो कर पाएंगे 16 नवंबर 2023 से कर पाएंगे और 25 नवंबर 2023 तक आप सभी का भी आवेदन चलेगा। तो जो कैंडिडेट चाहते हैं 1 to 5 के लिए आवेदन करना तो आप इस तिथि में ही आवेदन कर पाएंगे। तो आपको 16 तारीख को एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि इसके लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4-5 पॉइंट यहाँ पर क्लियर इनके द्वारा बताए गए हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जो फेज 1 बहाली हुई थी शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 to 5 के लिए तो उन कैंडिडेट को दोबारा नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये नहीं कि वो पुराना यूजर आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। आप नए सिरे से आवेदन कर पाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अभी फेज 2 की बहाली चल रही है जो कि शिक्षा विभाग पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में जो कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संपन्न कर चुके हैं वैसे अभ्यर्थी 1 to 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूर्व में ही जैसे 6 to 8 के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है या आपने 9 to 10 के लिए अप्लाई किया होगा या 11-12 के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको यूजर आईडी जो पासवर्ड मिला है उसके मदद से आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आपको वर्ग 1 to 5 के लिए एक नया लिंक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कब 16 तारीख से ये लिंक एक्टिव कर दिए जाएंगे तो आप सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्लियर है कि जो फेज 2 में जो कैंडिडेट ने आवेदन कर दिया है अपना पंजीकरण कर दिया उन्हें नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वही यूजर आईडी पासवर्ड से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे जो कि 2 नंबर पॉइंट का क्लियर मतलब वही है। अब 3 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया समझिए। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है और वे वर्ग 1 to 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे अभ्यर्थी को सर्वप्रथम बताया गया है कि 1 to 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको शुल्क का भुगतान करना है चूंकि अंतिम तिथि जो भी दिए गए हैं क्योंकि आप जानते होंगे 17 तारीख तक आपको पेमेंट करना है। तो अगर आपको सिर्फ 1 to 5 के लिए अप्लाई नहीं करना है, अगर मान लीजिए आप 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल है 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है और अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो सबसे पहले आप क्या करें कि 1 to 5 को छोड़कर जिस भी कक्षाओं के लिए आप एलिजिबल है उसके लिए आप नया पंजीकरण करें। पंजीकरण करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे, उसके मदद से लॉगिन करें। डैशबोर्ड में जब आप आएंगे पहले उस फॉर्म को जैसे मान लीजिए आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है और 1 to 5 के लिए भी अप्लाई करते हैं तो पहले आप 6 to 8 के लिए रजिस्ट्रेशन करें और इस फॉर्म को सबमिट करें। उसके बाद डैशबोर्ड में आपको 1 to 5 का भी ऑप्शन मिलेगा, तब इस लिंक पर क्लिक कर आप 1 to 5 के लिए आवेदन कर पाएंगे। इन बातों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी नियम शर्तें इनका है जो पुराने नोटिफिकेशन जो कि 4 नवंबर 2023 एवं 10 नवंबर 2023 को प्रकाशित किए गए हैं उसके आलोक में ही है। 14/11/2023 के डेट में नोटिफिकेशन को जारी किए गए हैं। तो ये काफी अच्छी अपडेट उन तमाम कैंडिडेट के लिए क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि 1 to 5 के लिए हम लोग कब से आवेदन करेंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है और इन कैंडिडेट के लिए भी राहत बड़ी खबर है जो 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 9th-10th के लिए या 11-12 के लिए तो उनका भी बिना लेट फाइन का आपका आवेदन 17 तारीख तक चलेगा। तो आप सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की लगातार अपडेट आप तक मिलती रहेगी और छोटी बड़ी अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करें ताकि हर अपडेट आपको वहां पर भी मिल जाएगी। धन्यवाद।